जय श्री महाकाल। दोस्तों, मेरे प्यारे सभी साधक और साधका को प्रणाम। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे एक बेल का आइकन दिया गया उसको जरूर दबाएं, ताकि मैं जो भी नई से नई जानकारी लेकर आऊं, कोई साधना लेके आऊं, कोई अनुभव लेके आऊं, वो सब आप लोगों तक पहुंच सके। आज मैं आप लोगों के लिए एक सबसे बेहतरीन साधना लेके आ रहा हूं, एक सबसे आसान और एक सबसे ताकतवर साधना, एक ऐसी साधना जो कि बिल्कुल प्रत्यक्षीकरण साधना है और खुली आंखों से बिल्कुल प्रत्यक्ष साधना है। यह एक प्रेत की साधना है। ठीक है, इस साधना को सबसे पहले तो आप लोगों को मैं ये बता दूं भी, इस साधना को करना कौन से दिन के भीतर है। यह साधना जा तो सिर्फ दिवाली के दिन होती है और जा सिर्फ और सिर्फ अमावस्या के दिन होती है। ये साधना, ये मात्र एक दिन की साधना है, सिर्फ एक दिन की साधना है। एक दिन के भीतर प्रेत प्रत्यक्षीकरण की साधना है। यह साधना मेरी खुद की हुई साधना है। इस साधना के ऊपर भी मैं खुला चैलेंज छोड़ सकता हूं मैं भी, ये सिद्ध होगी ही होगी और 1000% एक होगी सिद्ध ये साधना। क्योंकि आप लोगों ने मेरे 2-3 साल पहले शिविर के भीतर देखा होगा भी, एक साधक ने प्रेत सिद्ध किया था। आप लोगों ने देखा होगा लाइव के भीतर, मैंने लाइव के भीतर प्रेत को दिखाया था। उस समय देखा होगा, कई लोगों ने देखा होगा। जो लोग बहुत पुराने समय से लाइव देख रहे हैं वो लोग भली भांति जानते होंगे भी, लाइव के भीतर जिस साधक ने प्रेत सिद्ध किया था, मैंने उस साधक को भी दिखाया था और बिल्कुल लाइव के भीतर उस प्रेत को भी दिखाया था मैं। तो आज आप लोगों को वही प्रेत की साधना मैं देने जा रहा हूं। प्रेत प्रत्यक्षीकरण साधना है ये जो साधना है, ये साधना मिस्र के जो मंत्र होते हैं, ठीक है, मिस्र मंत्र के द्वारा ही ये साधना है। इसके भीतर जो यंत्र लगेगा वो मिस्र के अधीन ही उसका यंत्र लगेगा। एक बहुत ही तीव्र गति से और सबसे जल्दी सिद्ध होने वाली ये साधना है। ये साधना, पहली चीज तो आप लोगों को मैंने ये बताई भी, ये जो साधना है ये बिल्कुल पूर्ण रूप से प्रत्यक्षीकरण साधना है, प्रॉपर प्रत्यक्षीकरण साधना। खुली आंखों से आप लोगों के सामने ये चीज खड़ी हो जाएगी आप लोगों के सामने। इसके भीतर जो आपको ये साधना करनी है, ये साधना आपको रात्रि 10:30 बजे से लेके आपको 2:30 बजे तक ये आपको साधना करनी है। इसके भीतर जो आप लोगों का आसन रहेगा वो भी काला रहेगा, आप लोगों के वस्त्र है वो भी काले रहेंगे। दिशा जो इसके भीतर होगी वो आप लोगों की दक्षिण होगी दिशा। और इसके भीतर ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करिए, आप लोगों को वीरासन का प्रयोग करना है। ठीक है, जितना ज्यादा हो सकता है, जितने समय तक आप बैठ सकते हैं उतनी समय तक आप वीरासन के ऊपर बैठिए। इसके भीतर जो सामग्री लगेगी, अब आप लोगों को सामग्री बताता हूं। इस साधना के भीतर सामग्री कौन कौन सी लगेगी। इसके भीतर नैवेद्य में आपको काले तिल को भूनकर, जो काले तिल होते हैं उनको आपको भूनना है। भूनने के बाद आपको शहद के भीतर उसको मिला लेना है। मिलाने के बाद जैसे लड्डू होते हैं वैसे आपने उन तिलों को आपने रेडी कर लेना है। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं इस चीज को। काले तिलों को लेना है, उनको आपने भून लेना है। उसके बाद उसमें आपको शहद मिक्स कर लेना है। शहद मिक्स करने के बाद आपने उनके लड्डू बना लेने हैं। कम से कम 5 लड्डू आपको बनाने हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको उड़द के पकोड़े की व्यवस्था करनी। उड़द के पकोड़े जो है वो आपको साथ में ज़रूर लेने हैं। एक आपको मिट्टी का दोना लेना है, ठीक है, और एक सरसों के तेल का दीपक लेना है। बेजौट लेना है आपको, ठीक है। बेजौट के ऊपर आपने अपने सामने एक बेजौट रखना है, उसके ऊपर काला वस्त्र बिछाना है, उसके ऊपर मिट्टी का एक पात्र स्थापित करना है, जिसके भीतर आप लोगों को मिस्र का यंत्र जो है, जो मैं वीडियो में आप लोगों को दे रहा हूं, ये देखिए आप वीडियो के भीतर, ये है मिस्र का यंत्र। ठीक है, इस यंत्र को आपने उस दीपक के भीतर, उस पात्र के भीतर, जो मिट्टी का एक पात्र होगा, थोड़ा बड़ा ले लीजिए पात्र, उसके भीतर आपको उसका निर्माण करना है। निर्माण किस तरीके से करना है? निर्माण आपको अपनी जा तो अनामिका उंगली के ऊपर, ठीक है, अष्टगंध लगा के उससे आपको निर्माण करना है। नहीं तो आप लोहे की कील के ऊपर अष्टगंध लगा के उसका निर्माण कर सकते हैं। रात्रि को आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद साधना कक्ष के भीतर आपको बैठना है। ठीक है, इस साधना को मैं पहले ये बता दूं, इस साधना को कोई भी इंसान कर सकता है।
चाहे वो नया साधक हो, कोई पुराना साधक हो, कोई भी इंसान हो, वो कर सकता है इस साधना को। ये साधना आप अपने घर के भीतर रह के भी कर सकते हैं और अपने घर से बाहर रह के भी कर सकते हैं इस साधना को। साधना कक्ष में आपको अपने आसन पे बैठना है, गुरु पूजन करना है, ठीक है, भैरव पूजन करना है, ठीक है। उसके बाद रक्षा के लिए आपको अपना घेरा जरूर लगाना है। इन चीजों का खासकर आपको ख्याल रखना पड़ेगा। आसन मंत्र भी आपको कंपल्सरी लगाना है। बिना आसन मंत्र, बिना सुरक्षा घेरा कवच के आप इस साधना को भूलकर भी मत करिए, अन्यथा आपको हानि उठानी पड़ सकती है। ये चीजें आप लाजमी याद रखिए कोई भी आप साधना करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यंत्र को आपने उस पात्र के भीतर आपको निर्माण करना है, यंत्र के भीतर, ठीक है। निर्माण करने के बाद उस पात्र को आपको अपने घेरे के भीतर रख लेना है। घेरा जा तो इसके भीतर आपको जल का लगाना है, ठीक है, जा आपको घेरा भी इसके भीतर आपकी अनामिका उंगली से ही लगेगा। लोहे की कील से इसके भीतर घेरा नहीं लगाना है। जो इसके भीतर भीतर घेरे का मंत्र होगा वो भी घेरे का मंत्र सबसे अलग होगा, ठीक है, वो भी आप मेरे से ले सकते हैं। दूसरी चीज, जो आपने पात्र बनाया होगा, ठीक है, जिसके भीतर यंत्र होगा, उसके पास आपको एक मिट्टी का या लोहे का, ठीक है, एक बड़ा दीपक रखना है, तेल से भरा हुआ, सरसों के तेल का दीपक लगेगा इसके भीतर। फिर आपको साथ में एक और पात्र रख देना है, वो भी आपको मिट्टी का पात्र रखना है साथ में, जिसके भीतर आपको पूर्ण रूप से भोग रखना है। जो आपने भोग तैयार किया होगा, ये काले तिलों का, ठीक है, उसे लड्डू बनाए हैं आपने, उड़द के पकौड़े बनाए हैं, ठीक है, ये आपको प्लेट के भीतर आपको स्थापित करना है। उस प्लेट को अपने सामने रख देना है। इसके भीतर जो आप लोगों की माला लगेगी, माला आप लोगों की रुद्राक्ष की लगेगी, जहाँ आपको काले हके की माला लगेगी इसके भीतर, ठीक है। आपको 3 घंटे लगातार मंत्र है, ठीक है, मंत्र गुप्त रखा गया है। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं आप लोगों को, मंत्र हमेशा गुप्त रखे जाते हैं, क्योंकि बिना सोचे समझे कोई भी मंत्रों को ना करे, अन्यथा आपको अपनी जिंदगी में हानि उठानी पड़ सकती है। कोई भी आप किसी भी प्रकार का मंत्र करते हैं, अपने गुरु के निर्देश अनुसार कीजिए, उनसे पूर्ण रूप से ज्ञान लेके मंत्र कीजिए, साधना कीजिए। इन चीजों का जो खासकर आप ख्याल रखिए। 3 घंटे, मात्र सिर्फ 3 घंटे की ये साधना है, ठीक है। जैसे जैसे आप साधना करेंगे, इसके भीतर जो अनुभूतियां हैं, मैं आपको अनुभूतियां बता देता हूं। अनुभूतियां किस प्रकार से होंगी आपको, जैसे सरसराहट होना कमरे के भीतर, उबासियां आनी, भारीपन हो जाना, ठीक है, और पेट में बहुत ज्यादा दर्द होना, ठीक है, बहुत ज्यादा पेट में दर्द होना, टांगों में दर्द होना, सर के भीतर बहुत भयंकर पेन होना, कमरे का तापमान और वातावरण सब चेंज हो जाना एकदम से। ये आप लोगों की छोटी छोटी अनुभूतियां होंगी। सबसे पहले जैसे आप लोग मंत्र करेंगे, 1-1.5 घंटे में आप लोगों को ये अनुभूतियां स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसके भीतर आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपने अपने मन को बिल्कुल स्थिर रखना है, धैर्य रखना है पूर्ण रूप से, ठीक है, शांति बनाए रखनी है। आपको पूर्ण विश्वास से, सबसे पहला नियम इसके भीतर यह है, पूर्ण विश्वास। पूर्ण विश्वास से आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है, तो 1,00,000% इसके भीतर सिद्धि मिलेगी। मैं इस चीज की गारंटी दूंगा, मैं स्टाम्प पेपर के ऊपर दूंगा, मैं इस चीज की गारंटी। ये चीज आपको करनी है, ठीक है ना। जैसे जैसे आपका मंत्र 3 घंटे तक पहुंचेगा, आपके इर्द गिर्द एक धुएं की आकृति पैदा हो जाएगी। आपके इर्द गिर्द मतलब एक धुएं की आकृति घूमना स्टार्ट कर देगी, आपके इर्द गिर्द गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देगी, आपके आसपास वो दिखना स्टार्ट कर देगी आपको। धीरे धीरे वही आकृति एक साक्षात, बिल्कुल प्रत्यक्ष एक रूप धारण कर लेगी, जो कि वो प्रेत होगा, ठीक है। ये चीज का आपको खासकर ख्याल रखना है भी, आपको उस समय बिल्कुल भी डरना नहीं है, ठीक है। पूर्ण अपने मन को स्थिर रख के, ठीक है, उस प्रेत से अपने वचन ले लेने हैं। जो इसके भीतर सबसे जरूरी चीज है वो ये है भी, ये प्रेत आपके साथ सिर्फ 3 साल तक रहेगा, इससे ज्यादा समय तक नहीं रहेगा ये प्रेत आपके साथ। बचनों के समय ये आपको अपना एक वस्त्र और अपना एक कड़ा देगा, ठीक है। उसको लेके जब भी आपने इस प्रेत को बुलाना है, जहाँ आह्वान करना है, आपको जो इसका मूल मंत्र होगा साधना का, उसी मंत्र को 9 मर्तबा आपने जप करना है, उसके ऊपर, उस कड़े के ऊपर और उस वस्त्र के ऊपर, वो आपके सामने आ जाएगा। ये इसका बुलाने का भी विधान है इसका। ये बहुत ताकतवर क्रिया है, जो भी इसको करना चाहता है इस दिवाली और इस अमावस्या के ऊपर करे,
और 1,00,000% यह सिद्ध होगा ही होगा। ये मेरी खुद की पर्सनली की हुई क्रिया है ये मेरी। ठीक है दोस्तों, जय श्री महाकाल।